हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे बॉडी मूवमेंट के बारे में। तो इस चैप्टर में हम देख रहे थे हमारी जो बॉडी है वो मूव करती है। हमारी बॉडी में कोई भी हलचल, कोई भी हरकत हो रही है, वो कैसे होती है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या जिम्मेदार है, ठीक है, कौन सी चीजें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, चैप्टर के कुछ टॉपिक आप पढ़ भी चुके थे बॉडी मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बॉडी के बारे में। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर में अभी तक आपने क्या क्या समझा है और आगे हम क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहले हमने बॉडी यानी कि शरीर के बारे में बात की और हमने कहा जो हमारी बॉडी है वो किस चीज से मिलकर के बनी है। तो हमने कहा सबसे पहले हमारे पास आती है कोशिका, ठीक है। कोशिका क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। कोशिका हर एक जीव में पाई जाती है, ठीक है। आपने कहा कोई भी होगा, चाहे हम प्लांट्स बोले या एनिमल बोले, सभी में क्या पाई जाती है? सेल यानी कि कोशिका पाई जाती है। डिफरेंस इतना होगा कि अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर या प्लांट सेल की जो संरचना है वो थोड़ी सी अलग होगी और एनिमल सेल की अलग होगी। अगर आप बात करेंगे सूक्ष्म जीव तो उनकी वहां पर अलग होती है। क्लियर इतना? अब हमने कहा सब में कोशिका पाई जा रही है, इसी कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण होता है। कैसे? पहले कोशिका से क्या बनेगा? ऊतक बनेगा। फिर ऊतक से क्या बनेंगे? अंग बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। फिर अंग यानी कि ऑर्गन से क्या बनेगा? अंग तंत्र, जिसे आप क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फिर ऑर्गन सिस्टम से पूरा शरीर बनेगा। तो क्या समझे इसमें? आपने कहा बहुत सारी कोशिकाओं ने मिलकर के क्या बनाया है? ऊतक बनाया है। ऐसे ही बहुत सारी कोशिकाओं से, जैसे कि कुछ कोशिकाओं के समूह से एक ऊतक बना, फिर कुछ कोशिकाओं के समूह से दूसरा ऊतक बना, फिर कुछ कोशिकाओं के समूह से तीसरा ऊतक बना। ऐसे बहुत सारे ऊतक बने और इन सारे ऊतकों ने अब मिल करके, जैसे कोशिका ने मिल करके क्या बनाए हैं? ऊतक बनाए हैं, वैसे ही एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ऊतकों ने मिल करके अंग बनाए हैं, ऑर्गन बनाए हैं। अब जो अंग हैं, जैसे कि आपके अंग क्या क्या होते हैं? आपने कहा आपके हाथ है, आपके पैर है, आपकी नोज है, आपकी आईज है, सारे आपके ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। अब हमने कहा दो और दो से ज्यादा अंगों ने मिल करके एक सिस्टम बनाया है जिसे आप अंग तंत्र कहते हैं। और ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपके सारे क्या आते हैं? सिस्टम आते हैं या ऑर्गन सिस्टम आते हैं या फिर अंग तंत्र आते हैं और इस प्रकार से पूरे शरीर का निर्माण होता है। ये तो हमने बॉडी के बारे में बात की थी। हम बात कर रहे थे मूवमेंट के बारे में कि मूवमेंट क्या होती है। दो चीजें हमने देखी थी यहाँ पे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो आपने सबसे पहले क्या समझा? आपने बॉडी के बारे में समझे कि बॉडी किस किस चीज से मिलकर के बनी है। नेक्स्ट हमने समझा कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने बहुत बार इन दोनों वर्ड्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। मैंने कहा मूवमेंट है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बॉडी में कोई भी हरकत हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ जब, तो मेरी जो टंग है उसमें मूवमेंट हुआ, ठीक है, उसमें मूवमेंट हुआ, या मेरे हाथों में मूवमेंट हुआ है, ये है मूवमेंट। लेकिन मैंने कहा कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, जैसे पहले मैं यहाँ पर थी, फिर मैं यहाँ जा रही हूँ, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन में हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन, आपने कहा मूवमेंट एंड लोकोमोशन आप किसी भी प्रकार की हरकत है, किसी भी प्रकार की गति की बात करें, किसकी वजह से होता है? आपके स्केलेटल सिस्टम और आपके मसल्स यानी कि आपके कंकाल तंत्र और आपकी मांसपेशियों की वजह से ये जो गति है वो संभव हो पाती है। बॉडी मूवमेंट आप समझते हैं कि बॉडी मूवमेंट के क्या क्या एग्जांपल आपके पास आए हैं, जैसे कि आंख झपकाना, सांस लेना, खाना, ये सब क्या है? गति के उदाहरण है। और आप देख रहे हैं कि इससे आपकी जो बॉडी की पोजीशन है उसमें चेंज नहीं आया है, बॉडी अपने स्थान पर होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आया है, हमने कहा जैसे जैसे हमारी जो उम्र या हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो एक्टिविटी है वो और ज्यादा निखरने लगती है। इस सेंटेंस से हम क्या समझे? हमने कहा जब कोई न्यूबॉर्न होता है तो उसे क्या आता है? हाथ पैर हिलाने आते हैं या फिर वो रोना जानता है, उसे बात करना नहीं आता। जैसे जैसे वो बड़ा होगा अब उसे बात करना भी आएगा, अब वो चलना भी सीखेगा, वो बोलना भी सीखेगा। तो आपने कहा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे क्या आती हैं? जो एक्टिविटीज होती है, बॉडी मूवमेंट होता है, उसमें क्या आते हैं? सुधार आते हैं, ठीक है। चलिए, अब स्केलेटल सिस्टम की हमने बात की थी। आपने कहा जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, वो क्या है? हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों से मिलकर के बना है।
तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि जो हमारा कंकाल तंत्र है उसका क्या कार्य है, क्या फंक्शन है। स्केलेटल सिस्टम के अगर हम फंक्शन या कार्य की बात करें, आपने कहा एक तो आपके शरीर को एक संरचना प्रदान करे, जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो हमारी हड्डियों के ढांचे की वजह से है, पहला फंक्शन। दूसरा हमने कहा कि जो यहाँ पर डेलिकेट ऑर्गन होते हैं या कोमल अंग होते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स है, हमारी किडनी है, हमारा लीवर है, ये क्या होता है, कोमल अंग है, इनकी सुरक्षा करना दूसरा कार्य होता है। ठीक है। तीसरा फंक्शन अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि लोकोमोशन में मदद करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में कोई भी गति हो रही है, कोई भी हरकत हो रही है, उसमें कौन मदद कर रहा है, आपका स्केलेटल सिस्टम मदद कर रहा है। हमने पढ़ा था कहाँ पर कितनी बोन पाई जाती हैं, आपने नोट किया होगा, मैं मान के चल रही हूँ आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में, जो बोन्स है, बोन्स के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। कितने प्रकार के बोन हमारे पास आती हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, हमने बोला था विच कंसिस्ट ऑफ अ 8 स्मॉल बोन्स कॉल्ड अ कार्पस। आपने कहा कि जो आपकी यहाँ पर वेस्ट होती है, जो कलाई होती है, उसमें कितनी बोन होती है, 8 बोन पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला द स्केलेटल सिस्टम नॉट ओनली हेल्प्स इन द बॉडी मूवमेंट बट आल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन सच एज लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन एक्सेट्रा। ठीक है। क्या बोला गया कि कलाई में क्या होते हैं, 8 छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमने एक इमेज देखी थी, हमने यहाँ पर एक इमेज देखी थी, आपको थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखाई गया है। अगर मैं कहूँ कि कलाई वाले पोर्शन में, कलाई वाला पोर्शन कौन सा होता है, ये हमारी कलाई वाला पोर्शन होता है। ठीक है, ये हमारी कलाई वाला पोर्शन होता है। आपको कहा गया कि यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं वो कितनी हड्डियां हैं, 8 हड्डियां हैं। तो अगर मैं कहूँ इस इमेज में आप हड्डियों को काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं फिंगर्स की बात करूँ, आपको 3 हड्डियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस वाले जो आपका पाम वाला एरिया होता है, इस वाले एरिया की बात करूँ, तो आप यहाँ पर भी जो बोन्स है उन्हें काउंट कर सकते हैं। फिर आपकी जो कलाई आती है, कलाई में आपने कहा कि आप यहाँ पर फिर से बोन को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है। कैसे काउंट किया जाता है यहाँ पर, ये जो इमेज आई है ये कैसे आई है, क्या कोई बता सकता है कि ये जो आपके पास फोटो आई है ये कैसे आई होगी, जीआईसी पाल द्वारा? कोई बता सकता है कि ये क्या है? किसी ने देखा है इस प्रकार की इमेज, देखी है किसी ने? ये क्या होता है कि जब एक्सरे करवाते हैं, आपने सुना होगा या आपने किसी की एक्सरे देखी होगी कि जैसे किसी की हड्डी में चोट आ जाती है तो फिर देखा जाता है कि फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, हड्डी टूटी तो नहीं है। उसके लिए क्या होता है, एक्सरे की जाती है और उसमें कुछ ऐसी ही इमेज यहाँ पर आती है। ठीक है। जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि हड्डियों की स्थिति कैसे है, हड्डियों का नंबर भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यही चीज हमने क्या बोली है यहाँ पर। आपको बताइए कि कलाई से मिलकर क्या बनता है, 8 छोटियां हड्डियां होती है जिन्हें कार्पल कहा जाता है। कंकाल प्रणाली या आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसका केवल काम शरीर की गति में मदद करना नहीं है। ठीक है, शरीर की गति में मदद करेगा, मूवमेंट में मदद करेगा, इसके अलावा क्या करेगा, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क आदि जैसे नाजुक आंतरिक अंगों की भी रक्षा करती है। अभी कुछ देर पहले हमने स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन देखे थे, उसमें हमने यही बात की थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमने बोला फॉर एग्जांपल लंग्स एंड हार्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द चेस्ट बोन एंड रिब केज, सिंपली रिब्स। दीज रिब्स आर 12 इन नंबर। यहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, वो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है, these ribs are 12 in numbers on each side of the chest. They are bent to join the backbone at the back and form a box-like structure inside which lungs and heart रिजाइट। क्या बोला गया कि आपने कहा कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसका काम सिर्फ गति में मदद करना नहीं है बल्कि नाजुक अंगों की भी क्या करता है, ये रक्षा करता है। अब एग्जाम्पल बताई गई कि कैसे रक्षा करता है, तो हमने कहा कि उदाहरण के लिए क्या है, जो हमारे फेफड़े होते हैं और जो हमारा हृदय होता है वो छाती की हड्डियों और पसलियों द्वारा क्या होता है, सुरक्षित रहते हैं।
पसलियों का जो नंबर होता है वो 12 होता है प्रत्येक तरफ संख्या में। वो पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़कर एक बॉक्स जैसी संरचना बनाते हैं। जो रिब्स होती हैं या जिन्हें पसलियां कहते हैं, पता है आपको रिब्स या पसलियां किसे कहते हैं? तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि हमने कहा कि जो हमारा कंकाल तंत्र है वो हमारे अंगों की सुरक्षा भी करता है। कैसे सुरक्षा करता है? यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, और हमारा जो हार्ट यानी कि हृदय, नाजुक अंग है हमारे, और उनकी सुरक्षा कैसे होती है? आपने कहा कि यहाँ पर हमारे जो चेस्ट वाला रीजन होता है वहाँ पे पसलियां होती है जिसे रिब्स कहते हैं। 12 एक साइड 12 एक साइड, आपने देखा होगा, आप फील भी कर सकते हैं। ये जो रिब्स होती हैं ये पीछे से जो आपकी बैकबोन होती है, बैकबोन पता है आपको क्या होती है? बैकबोन पता है? रीढ़ की हड्डी। किसे पता है? हैंड रेज कीजिए अपना। जीआईसी पाल द्वारी। ठीक है, वेरी गुड, सबको पता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहां से हड्डियां ऐसे आती हैं आगे की ओर, पीछे से। जैसे ये रीढ़ की हड्डी है, जैसे ये रीढ़ की हड्डी है, पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर इस प्रकार से हड्डियां आती हैं। आप उन्हें क्या कर सकते हैं? फील भी कर सकते हैं। अगर आप टच करेंगे तो इस प्रकार से हड्डियां आती हैं। 12 इस साइड है, 12 इस साइड है, जिन्हें आप क्या कहते हैं? रिब्स या पसलियां कहते हैं। आप देखेंगे तो आपकी चेस्ट वाले रीजन में क्या दिखेंगी? पसलियां दिखेंगी आपको। पता है पसलियां क्या होती हैं, रिब्स क्या होते हैं? कितने बच्चों को पता है? जिसे पता है हैंड रेज कीजिए। ठीक है, वेरी गुड, सबको पता है। तो ये जो पसलियां होती हैं ये क्या करती हैं? किसकी सुरक्षा कर रही हैं? आपके लंग्स की सुरक्षा कर रही हैं, आपके फेफड़ों की सुरक्षा कर रही हैं, आपके हार्ट या हृदय की सुरक्षा कर रही हैं। तो हमने कहा कि ये क्या थे? पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़कर एक बॉक्स जैसी संरचना बनाते हैं जिसके अंदर फेफड़े और हृदय रहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है? द बैकबोन इज प्रेजेंट एट अ बैक साइड ऑफ द बॉडी एंड इज मेड ऑफ अ स्मॉल बोन्स कॉल्ड अ वर्टिब्री which are 33 in number. They are hollow bones through which the spinal cord runs to connect with the brain. Backbones protect spinal cord, help us to bend downwards. अब आपने कहा कि जो बैकबोन है, जिस बैकबोन से निकल के क्या आ रही है? रिब्स आ रही है या पसलियां आ रही हैं, वो जो बैकबोन होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी है? हमने कहा एक तो होता है स्पाइनल कॉर्ड, एक चीज का नाम है स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे डंडीनुमा होती है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो भी चीजें हम समझ रहे हैं, हम अपने सेंसेस में हैं, हम अपने होश आवास में हैं, आपको कोई भी चीज फील हो रही है, वो गर्म है, वो ठंडा है, आप किसी भी चीज को समझ पा रहे हैं, वो सब चीजें किसकी वजह से होती है? आपके मस्तिष्क, आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है? आपकी जो रीढ़ की हड्डी है। तो आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? छोटे छोटे बॉक्स जैसी संरचना होती है जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। हमने बोला जो रीढ़ की हड्डी शरीर के पीछे मौजूद होती है और छोटी हड्डियों से बनी होती है जिसे कशेरुक कहा जाता है। कशेरुक या वर्टिब्री एक ही है, ठीक है। कशेरुक आप हिंदी में कह रहे हैं, वर्टिब्री आप क्या कह रहे हैं? इंग्लिश में कह रहे हैं। इनका जो नंबर होता है, हमारे पीछे जो हड्डियां जो होती हैं हमारे बैकबोन में, वो कितनी होती है? 33 होती हैं, ठीक है। ये खोखली होती है। ये जो कशेरुक ये वर्टिब्री होती है खोखली है। क्यों खोखली है? क्योंकि इनके बीच से क्या हो रहा है? इनके मध्य से रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क से जुड़ती है। इनके बीच से जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री के बीच से क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये वर्टिब्री है। तो आपने कहा वर्टिब्री कैसी होगी? एक डब्बा जैसा होगा, ठीक है, एक डब्बा जैसा होगा, उसमें छेद होता है बीच में, और बीच से जो छेद होते हैं वहां से स्पाइनल कॉर्ड आपकी गुजरती है। अब आपने कहा इनका काम क्या है फिर? यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो जैसे बॉक्स जैसी संरचना में क्यों है? क्योंकि जब आप बेंड करते हैं तो बेंड करने में ये मदद करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स है जिन्हें आप वर्टिब्री कह रहे हैं उनके बीच में स्थान है। तो जब आप बेंड करते हैं तो ये मदद करती है। समझ रहे कैसे मदद करती है उनकी बेंड करने में? तो आपने कहा कि ये क्या होता है? रीढ़ की हड्डी क्या करती है? ये जो वर्टिब्री है ये किसकी सुरक्षा करेगी? किसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन किसे देगी? आपने कहा स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। ये जो वर्टिब्री है ये स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा देती है, पहला काम। दूसरा हमने बोला कि जब हम झुकते हैं तो ये झुकने में मदद करती है। क्योंकि सोचिए अगर सिर्फ एक ही हड्डी होती, एक सिंगल हड्डी होती, तो क्या हम झुक पाते? नहीं झुक पाते। फिर तो क्या होता है? जो हड्डी है वो बीच से ब्रेक हो जाती। क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी वर्टिब्री हैं, तो आपने कहा ये बेंड करने में क्या करती हैं? हमारी मदद करती हैं, सहायता करती हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़े। चलिए अब शोल्डर बोन की बात करते हैं। आपने कहा शोल्डर बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आर्म्स। जो हमारी कंधे की हड्डियां होती है वो भुजाओं की गति में सहायता करते हैं। आपने कहा जो आपकी शोल्डर है, अब आपके शोल्डर में कोई भी मूवमेंट हो रहा है, मैंने कहा मैंने अपने अब हाथ को आगे पीछे किया, ठीक है, आपने कोई भी मूवमेंट किया शोल्डर में, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी शोल्डर की हड्डियां हैं। कैसे हैं?
क्योंकि हमने क्या कहा था प्रीवियस लेक्चर में, हमने कहा था कि हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उसमें पाए जाते हैं जोड़े या जॉइंट। जोड़े का क्या मतलब है, सिंपली दो हड्डियां हैं वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो कैसे जुड़ी हुई हैं कि उनके बीच में मूवमेंट पाया जा रहा है, वो मूव कर सकती हैं। इस वजह से क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है। पहली बात हमने ये कही थी। दूसरा हमने कहा था कि यहाँ पर हर एक जो जॉइंट होगा, यानी कि जो हड्डियां होंगी, हर एक जॉइंट में जो मूवमेंट होगी वो आपको अलग मूवमेंट पाई जाएगी। कैसे, जैसे एग्जांपल हम शोल्डर का लेते हैं। मैंने कहा शोल्डर है, मैं शोल्डर को ऐसे मूव कर पा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऐसी मूवमेंट है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सिर्फ इस प्रकार का मूवमेंट आपको आगे की ओर ये मूवमेंट दिखेगा। मैं अपने हाथ को पीछे बैंड नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ आगे बैंड कर सकती हूँ। मैंने कहा अगर मैं अपनी कलाई को कहूँ तो मेरी कलाई में कुछ ऐसा मूवमेंट पाया जा रहा है। और मैं अपनी फिंगर की बात करूँ तो फिंगर को सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर ही बैंड कर सकते हैं, पीछे की ओर बैंड नहीं कर सकते। इस बात से आप क्या समझे, आपका पूरा हाथ है और आपके हाथ में आपको अलग अलग यहाँ पे मूवमेंट दिखे। जैसे कि फिंगर में आप इस प्रकार का मूवमेंट देख रहे हैं, आपकी जो कलाई है इस प्रकार का मूवमेंट देख रहे हैं, आपकी जो यहाँ पर हाथ है यहाँ पर इस प्रकार का मूवमेंट, और इस वाले रीजन में आप देख रहे हैं कि आप पूरा सर्कल बना पा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या बात की, यहाँ पर हमने कहा pelvic bones आर प्रेजेंट बिलो द स्टमक एंड अलाउ टू सिट एंड आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ। आपने बोला कि जो पैल्विक हड्डियां होती है वो पेट के नीचे मौजूद होती है। पेट के नीचे वाली जो हड्डियां होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, पैल्विक बोन कहेंगे, और ये बैठने में मदद करती हैं और जांघों की गति में मदद करती हैं। स्कल इज बोनी बॉक्स दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन इनसाइड। आपने कहा खोपड़ी जो है, जो यहाँ पर स्कल होता है, जो कपाल होता है, वो एक बॉक्स है, उसके अंदर आपका जो मस्तिष्क है वो सुरक्षित रहता है। किसकी बात हो रही है, जो आपने इस इमेज में अलग अलग चीजें देखी हैं, ये इमेज है या ये इमेज है, उनकी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने बोला था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज नॉट ओनली मेड अप ऑफ अ बोन्स बट आल्सो अ कार्टिलेज व्हिच इज अ फ्लेक्सिबल एंड नॉट एज हार्ड एज बोन। दे आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर्स एंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। हमने कहा सिर्फ हमारी बॉडी है वो सिर्फ हड्डियों से मिलकर के नहीं बनी होती है। हड्डियों जैसी कुछ एक संरचना होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, लेकिन हड्डी जितनी कठोर नहीं होती है। जैसे कि आपने कहा कि जो हमारे ये ईयर का ये वाला जो पोर्शन होता है, या आपकी जो नोज वाला ये पोर्शन होता है, आपने कहा डेलिकेट होता है। हड्डी जितना कठोर नहीं होगा, हड्डी जितना स्ट्रांग नहीं होता है, डेलिकेट पोर्शन होता है ये वाला। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो अभी तक आप क्या समझे, आप ये समझे कि हमारा जो कंकाल तंत्र है उसका फंक्शन क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने कहा कि हमारा जो शरीर है वो हड्डियों के अलावा कार्टिलेज से भी मिलकर के बना होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। तो ये सारी चीजें आप पढ़ करके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है, हम बात करेंगे जॉइंट्स और जोड़ों के बारे में, और देखेंगे अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स आते हैं, और अलग अलग प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़े होते हैं, उनमें गति भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग चलेंगे। आपको करना क्या है, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है वो आप लोग एक बार घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।